आप कहाँ से हैं? मैं यहाँ गंदीपल्ली गांव है मेरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा, राजस्थान से। ठीक है। तो आपने यहाँ कौन सी फसल लगाई? हमने यहाँ पर मतलब फूल लगाए हैं, सब्जी लगाई है, गेहूँ उत्पादन किए हैं और जानवरों के लिए बर्ची। हाँ, तो आपने सारी ज़मीन में गेहूँ ना लगा करके अलग अलग फसल क्यों लगाई? ये इसलिए लगाई जाती है कि जैसे मान लो कभी किसी चीज़ का मतलब मूल्य यानी कि वो रेट कम रहती है, तो कभी मान लो फूलों में मतलब ज़्यादा इनकम मिल जाए, कभी गेहूँ में मिल जाए और कभी सब्जी में मिल जाए, इसलिए। और पशुपालन भी करते हैं इसके साथ साथ, ताकि इससे क्या होता है परिवार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर ना हो के मतलब वह गुजारा बस चलता रहे। तो ये फूल की खेती कितने जगह में करी आपने? ये हमारे आधा बीघे की फूल की खेती है। आगे हाँ, तो इसके बारे में बताइए। हाँ, फूल से आपको क्या इनकम हुई? फूल से मतलब एक तो ये है, ये 4-5 बार तुड़ाया जाती है मान लो, और दूसरी फसल करने से क्या होता है एक ही बार में होते, तो ये धीरे धीरे जैसे कभी 20 रुपये किलो चल जाते हैं, कभी 50 हो जाती है, और कभी सीजन के समय जैसे त्यौहार होते हैं, शादियाँ होती है, तो उस समय 100 रुपये किलो भी बिक जाती है। हाँ, 120 तक भी चली जाती है। ये कितने महीने की फसल है? ये 3 महीने की फसल है। 3 महीने। हाँ, तो इसके साथ ही आपने जो गेहूं की फसल करी है, हाँ, तो उसके बारे में बताइए। गेहूँ की फसल के बारे में मैं बताना चाहूँगा आपको। गेहूं के खेत पे चलते हैं। ये गेहूं की फसल मेरे बिल्कुल ऑर्गेनिक फसल है, मतलब बिल्कुल जैविक है। और मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले मैंने मतलब जून के महीने में जब प्रथम बरसात होती है, उस समय मैंने इसमें डेचा यानी कि डाडू, हाँ, वो डेचा का प्रयोग किया। जब डेचा बड़ा हो गया, डेचा बड़ा होने के बाद में 2 महीने के अंदर मैंने इसमें रोटावेटर चला करके उस डेचे को इसमें मतलब मिट्टी में मिला दिया। उसके बाद में मैंने गुड़, छाछ और गाय का गोबर, मतलब 2 किलो गुड़, 30 किलो छाछ और 30 किलो गोबर, ताज़ा गोबर 200 लीटर पानी में मतलब मिला करके उसका गोल बना के, और एक मतलब रेवड़ी में 1 टन वो जो खाद था हमारी मतलब गाय का, उसमें हमने मतलब उसको छेद करके और उसमें जंत कर दिया। उसके बाद में फिर जो चित्तौड़ और उदयपुर के बीच में एक खादान होती है, वहाँ पर एक रोक फास्फेट नाम का मतलब वो आता है, तो वो भी उसमें मिला दिया मैंने। तो उसमें मिलाने के बाद में मैंने उसकी कटिंग करके और 90 दिन तक उसको छोड़े रखा। ठीक है जी। तो वो तो तैयार होता रहा, इधर मतलब ढेंचे की फसल को हमने उसमें मिला दिया, इसमें रौंद दिया। अब क्या हुआ कि मतलब सितंबर के महीने में मैंने एक प्रयोग किया कि जैसे मतलब ढेंचा किया ना, तो ढेंचा करने के बाद में क्या हुआ कि भाई सोयाबीन की या और फसल लेते हैं, तो वो उसके मुनाफा के लिए मैंने इसमें धनिया का प्रयोग किया। धनिया मतलब वो कटवा धनिया। तो मैंने उसमें इस छोटी सी टोकरी में मैंने 15,000 का वो धनिया बेच दिया। अच्छा। हाँ, सितंबर और अक्टूबर 2 महीने में वो इतना बड़ा हो गया। अच्छा, धनिया बीज दिया था? हरा धनिया सब्जी के लिए ठीक है। काट के दीपावली के टाइम पे उसको मतलब बाजार में बेच दिया, तो मेरे को उससे 15,000 की इनकम हो गई। उसके बाद मैंने वो जो अपने वो कंपोस्ट वाला खाद, रॉक फास्फेट वाला खाद, प्रॉम खाद जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो उसका इसमें प्रयोग किया, वो डाल दिया। उसके बाद में मैंने इसको मतलब जुताई करके और गेहूँ बो दी। गेहूँ बोने के बाद में जब ये मतलब 25 दिन की फसल हुई थी, उस समय मैंने इसमें वही खाद 1 क्विंटल के लगभग इसमें मतलब डाल दी। और ये आपने स्प्रे करी? हाथ से ऐसे फेंक दिया। उसके बाद में फिर पानी छोड़ दिया। पानी छोड़ने के बाद में जो ही उसमें पेड़ मतलब वो पेड़ पकड़ना खाते गीले में मैंने मतलब 1.5 लीटर गौमूत्र और 2 वो चूने की ट्यूब, उसको मतलब उसका छिड़काव किया। और ताज़ा गोबर जब सिंचाई दी थी ना, सिंचाई की थी जब, वो ताज़ा गोबर चलाया इसमें। सिंचाई में ताज़ा गोबर? हाँ, 15 किलो। हाँ, आधा बीघा था इसलिए 15 किलो मैंने उसमें। और ऊपर स्प्रे करा वो चूने और गौमूत्र का, तो मैंने हाँ, ठीक है। हाँ, उसके बाद में फिर दूसरी सिंचाई की, जब वही ताज़ा गोबर 15 किलो आधा बीघा में 15 किलो चलाया। और जब तीसरी तब भी वही प्रयोग दोहराया। हाँ, उसके बाद में मैंने इसमें 10 पर्णी यानी कि 10 तरह का अनाज, सप्तधानी नहीं, कीटनाशक का कोई प्रयोग नहीं किया, सप्तधानी का प्रयोग किया, जिसमें 7 तरह के मतलब जैसे गेहूँ है, जो है, उड़द है, मूंग है और तिल्ली, विशेष रूप से तिल्ली को मतलब उस तेल वाली फसल को भी मिलाया जाता है इसमें। इस प्रकार से वो सप्तधानी का वो
मतलब पूरे उसका जूस निकाल के और इस पे स्प्रे किया। तो आज मेरी फसल बहुत अच्छी लगी मेरे को। सर एक बात और बताऊँ आपको, इसमें डेचा था ना, और उस दूसरे पल्ले वाले में जिसमें प्याज लग रहे हैं ना, उसमें वो डेचा नहीं था। तो उसमें क्या हुआ, वो अंकुरित नहीं हुआ, उसमें तापमान की वजह से इसमें तो अंकुरित हो गया और उसमें उगा ही नहीं हुआ। जिसमें ढेंचा नहीं बोया था, जिसमें अंकुरित नहीं हुआ और तापमान भी तेज था, मतलब नमी बनी रही, नमी बनी रही जमीन, तो इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लगा और एक खरपतवार की समस्या से मतलब मुक्ति मिली। हाँ, ये देखिए इतनी इतनी बड़ी बल्लियां, बल्लियां भरी पड़ी हैं, लगता है 60-60 दाने एक बल्ली में है। इसमें 60-60 दाने। और जैसे कि बहुत अच्छा लगा, ये देखो ये फसल कट के तैयार हो चुकी है। कुछ ही दिनों बाद में अभी इसको थ्रेसर के साथ में निकालेंगे। और हमें बहुत अच्छा लगा कि जैविक खेती कर रहे शुद्ध परिवार, शुद्ध आहार और स्वस्थ परिवार के तहत गो आधारित खेती स्वावलंबन भारत के अंतर्गत आज हम। तो आप ये कह सकते हैं कि खेत में यदि बढ़िया फसल लेनी हो, हाँ, तो सिर्फ गाय के गोबर से, हाँ, गाय के जो गोबर घर में उपलब्ध चीजें बैक्टीरिया होते हैं उसमें, उन्हीं से ये खेती होना संभव है। हाँ, ये बहुत अच्छा। ये जो आपने फूल की फसल लगाई है, हाँ, इसमें से आपको कितना धन प्राप्त हुआ? इसमें लगभग 50,000 के करीबन। 50,000? हाँ, 50,000। आधा बीघा में? आधा बीघा में 50,000 की। और ये गेहूं की जो फसल है, हाँ, इसमें से आप क्या सोचते हैं कि कितना इसमें से मैं ये सोच रहा हूँ कम से कम ये 9 बोरी बीघे के हिसाब से चलना चाहिए। 9 बोरी का हिसाब से। तो इधर आपने सब्जी लगाई है, हाँ, कुछ पशुओं के लिए बरसीन लगाया हुआ है। हाँ, आइए। हाँ, ये प्याज की है यहाँ पर। तो ये प्याज की जो फसल लगाई है, इसमें से आपको कितनी इनकम हुई? सर हम इसको उपाड़ के हरा बेचते हैं, हरा प्याज बेचते हैं। इससे क्या है, इससे पत्ती के और उसके कंद के पैसे मिलते हैं। हाँ, तो अंदाजा कितना कितना आपको देने वाला? ये 50 के 2 किलो 50 के 2 किलो बेच के आता हूँ। 25 रुपए किलो, 30 रुपए किलो इसका 25-30 रुपए। टोटल इनकम इसकी कितनी बनेगी? अब एक बीघे में मान लो 40,000 रुपए के आसपास तो बन जाए। 40,000। सूखे की कम होती है पैदावार, सूखे में ये पूरा इस। तो ये प्याज से 40,000 मिल जाएगा, फूल की फसल से 40,000 मिलेगा, और ये 9 बोरी। हाँ, ये 9 बोरी बीघे के हिसाब से आएगा। पकने के बाद मतलब में पूरा विश्वास है इस बार पहले साल में 9 क्विंटल 9 क्विंटल बीघे के हिसाब से आएगा। 9 क्विंटल निकलेगा। तो ये जो पशुओं के लिए चारा, और इधर और मैं देख रहा हूँ कि इधर लहसुन लगा है, प्याज ही लगा है। इधर भी प्याज की फसल लगी है, भिंडी लगी है, और बरसीन, ये पशुओं के लिए बरसीन लगी है। तो भाई साहब ये इधर जो बरसीन है वो कितनी जगह पे लगाई? ये बरसी में मतलब 2 बसवा ठाम तो मान लो इसको, पशु मतलब जानवरों के लिए 2 बसवा ठाम है, 2 आरी ठाम मान लो। अच्छा, जैसे एक आरी में 100 मीटर होता है। आधे बीघे में आधे से भी आधी है। चौथा हिस्सा, बीघे का चौथा हिस्से में ये लगाई है। तो आपको कितने पशु हैं? हमारे पशु है मतलब 2 गाय है और 1 भैंस है। 2 गाय हो गए, उसके लिए पूरा हो जाएगा। हाँ, पूरा हो जाएगा। तो आपके लिए ये और चारा जो है, सूखा चारा भी डालते हैं, सूखा चारा भी डालते हैं। हाँ, खली और कुछ सूखा अनाज जो कणक वगैरह है वो भी डालते हैं। और उसमें ये हरा जो चारा है वो आपके खेत से ही इनको पूरा हो जाता है। हाँ, पूरा हो जाएगा। तो भाई साहब अगर हम कैलकुलेट करें, हाँ, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सारी जानकारी के लिए। आपके साथ कृषि विशेषज्ञ भी हैं, तो जैसे इनकी गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग शायद आप काम कर रहे हैं। और हमने जो आपकी बातों से ये समझ आ रही है, हम लोगों को ये समझ आ रही है कि 1 बीघे में, 1 या 2 बीघे में अप्रॉक्सीमेट 1 साल में 4 लाख रुपए तक इनकम जो है वो जनरेट की जा सकती है। फूलों की खेती, लहसुन की खेती और प्याज की खेती, जो फसलें शॉर्ट टर्म के लिए हैं, जैसे 3-3, 4-4 महीने की अगर फसलें लें तो उसमें जो है वो हम बहुत अच्छी इनकम जो है जनरेट कर सकते हैं।
और उसके अलावा हमने एक और चीज़ देखी कि आपने परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए हर तरह की सब्जी, टमाटर भी लगाया है, बैंगन भी लगाया है, नींबू भी लगाया है। तो मुझे लगता है आप बाज़ार से बहुत कम सब्जी लेके आते हैं, मसाले, सब्जी या कोई और चीज़ ऐसी जो है वो आप बाज़ार से खरीदते हैं। मुझे लगता है नमक के अलावा या चीनी के अलावा और चीनी कोई और चीज़ मुझे लगता नहीं आप खरीद के लाते होंगे। ये सब आपने अपने घर पे ही तैयार कर दिया है। अभी सर तो अब इस सारी बात से हमारी समझ में ये आया कि अगर ऑर्गेनिक तरीके से ऑर्गेनिक को अगर बढ़ावा दिया जाए तो किसान के लिए कोई घाटे का सौदा नहीं है और अपने परिवार का भी भरण पोषण बड़े अच्छे तरीके से हो सकता है। उसके अलावा हम बहुत अच्छी इनकम जो है वो भी जनरेट कर सकते हैं। और तीसरी बात जो हमें समझ आई कि मिट्टी की उर्वरकता है वो भी बनी रहेगी। इसके अंदर जो जितने प्रकार के जीव जंतु हैं उनका जीवन भी चला रहेगा, जिसको इंसान जो है केमिकल से ख़त्म कर रहा है। इसकी उर्वरकता जो है वरना ख़त्म हो रही है। तो आपने ये बहुत अच्छा प्रयास किया है। आशा करते हैं कि बाकी किसानों को भी आपसे प्रेरणा मिलेगी। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे कृषि विशेषज्ञ रविंदर सुमन जी का, हमारे कृषि विशेषज्ञ श्री विजयपाल जी का और साथ में आए हुए शिव कुमार जी का और भाई साहब आपका नाम राम लटोर जी का। तो इस सारी चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान आपसे प्रेरणा लेके जरूर कुछ ना कुछ वो भी अपने खेतों में इस चीज़ के लिए जरूर करेंगे। हाँ भाई साहब, मैंने 1 लाख रुपए के मूले बेच दिए सर इसमें। 1 लाख रुपए के? 1 लाख रुपए के मूले बेचे मैंने इसमें। ये देख लो, ये तीसरी जगह है ना, खुद बेच के देखा है मैंने 1 लाख रुपए के मूले इसमें। मूले मतलब? मूली गाजर मूली जो मैं इसमें अप्रैल में 1 अप्रैल में होता हूँ, जुलाई के पहले बेच को उसके फ्री हो जाता हूँ। अब इसके बाद हो सकता है शायद आप इसमें मिर्ची लगाएंगे? नहीं, मूली लगाऊंगा मैं, हर साल लगाता हूँ। फिर से मूली लगाएंगे? इसको उपाड़ के। तो ये तो मुझे लगता है थोड़ी सी ही जगह है। फिर भी वो बाजार अच्छा रहता है ना, वो थोड़ी जगह उसी हिसाब से करते हैं। अरे वाह, तो सब किसान भाइयों को देखना चाहिए अगर इतनी सी जगह में, लेकिन इसके लिए मेहनत चाहिए, डेडिकेशन चाहिए। और बहुत अच्छी बात है भाई, ऑर्गेनिक को जो है वो प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसी के तहत मतलब इन कृषि विशेषज्ञों के गाइडलाइन के तहत जो आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा हमें भी जानकर लगा। वरना हर कोई कहता है किसानी जो है घाटे का सौदा है, लेकिन आपसे मिलके ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि किसानी घाटे का सौदा है। मुझे लगता है सब सौदों में सबसे अच्छा सौदा ही ये है, जो अच्छा खाएंगे भी, अच्छा खिलाएंगे भी, अपना भी परिवार स्वस्थ रहेगा, समाज भी स्वस्थ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय श्री राम।